हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर हमारा सच्चा साथी, सच्चा दोस्त, पिता, पति, भाई, माँ, बाप, बहन, हर एक रिश्ता ऑल इन वन मेरे यीशु मसीह में है। तो जो मसीह चाहता है कि हम निस्वार्थ प्रेम करें, हम एक दूसरे को कहते हैं ना समझे, एक दूसरे के साथ सहभागिता करें, एक दूसरे को हम मान सम्मान दें। वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। अगर हम सच्चे हृदय से परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं तो हम उसकी बातों को मानेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, जिसे हम प्यार करते हैं ना उसकी हर एक बात मानते हैं। और इस संसार में जिनसे हम प्यार करते कई बार वो हमें गलत रास्ते ले जाते, गलत बातें सिखाते हैं, उनके कारण हम झूठ बोलते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर हमारा सच्चा जिंदा खुदा परिपूर्ण मनुष्य के रूप में यहाँ पर आया और उसके सिवा कोई भी निष्पाप मनुष्य इस धरती पर है ही नहीं, ना था, ना है, ना आगे कभी कोई बनेगा। तो जो मसीह चाहता है उसको हम अपने हृदय में क्यों ना उतार ले। जैसे वचन बताता है फिलिपियों अध्याय 2 का वचन 1 और 2। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। देखिए परमेश्वर है ना कितना प्यार से हमें समझाता है। मतलब वो बहुत ही प्यारा है यार। उसका क्रोध बहुत धीमा है, बहुत स्लो है, लेकिन प्रेम में वो भयंकर अपरंपार है। तो हमें उसका प्यार का है ना नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसकी बातों को हमें मानना चाहिए। और यही सेम बात पौलुस ने भी कही है, जैसा यहाँ पर बताया गया है कि पौलुस पतरस एक ही बात कर रहे हैं दोनों ही, कि कलीसिया में विश्वास योग्यों जो भी मसीह को जानते हैं, जो मसीह से प्रेम रखते हैं, उन्हें ये सारी बातें रखनी चाहिए। एक कहते हैं ना मतलब समुदाय के तरीके से एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, एक दूसरे को चेतावनी दो, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, दया, प्रेम, करुणा, नम्रता रखनी चाहिए। और खास करके उन लोगों के ऊपर जो संकट में फंसे हुए, जो दुख में फंसे हुए, जो परेशानी में है, किसी जरूरत में अटक गए हैं, तो उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक दूसरे के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना, एक दूसरे को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ये हमारा फर्ज बनता है। परमेश्वर में भी तो हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है। तो हम अगर परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें परमेश्वर से निस्वार्थ प्रेम जो उसने सिखाया है वो सेम प्रेम हमें हमारे भाई बहनों से, हमारे संसार के हर एक रिश्ते में नजर आना चाहिए, दिखना चाहिए, हमारे अंदर से झलकना चाहिए। जैसे मैंने बताया पतरस ने भी सेम ही बात कही है। एक पतरस अध्याय 3 वचन 8 कहता है, निदान सबके सब एक मन और करुणामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। देखिए हम गौर करें ना तो बहुत ही मतलब बहुत भार, बहुत ही प्रेशर देके, वजन देके इन बातों को रखा गया है, इन बातों को कहा गया है। इन बातों को अगर हम गौर से समझे तो हम सब में मेजर जो जरूरत है वो यूनिटी की, एकता की। जो मुझे लगता है कि आज की तारीख में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ दो व्यक्ति होंगे ना, वहाँ एकता है ही नहीं। कहीं ना कहीं मन मुटाव, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति बैर भाव, एक दूसरे को नफरत, एक दूसरे की नहीं सुनना, ये आ ही जाता है क्योंकि हम इस संसार में है। लेकिन परमेश्वर कहता है जहाँ प्रेम है वहाँ एक दूसरे को सह लेता है, इंसान बर्दाश्त कर लेता है। तो बर्दाश्त तभी करता है जब उसका प्रेम निस्वार्थ होगा, वरना नामुमकिन है। लेकिन बाइबल हमें बार बार वजन देकर, भार देके, प्रेशर देकर कहती है कि प्रेम करो, भाईचारा रखो, प्रीति रखो, करुणा रखो, नम्र बनो। वैसे ही 1 कुरिन्थियन अध्याय 1 का वचन 10 कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन, एक ही मत होकर मिले रहो। कई बार हम अपनी ही अभिलाषा हो, अपनी ही डिमांड, अपनी ही सोच, अपनी बातों पे कहते हैं ना अड़िग हो जाते, कठोर हो जाता है, हमारा हृदय कठोर हो जाता है। मतलब जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। बाकी अगर तुम सही भी हो, तुम कहीं सही एडवाइस भी दे रहे हो या दे रही हो, तुम नो वे, हो ही नहीं सकता है, मैंने जो कहा वो राइट है, बाकी सब गलत है। ये एटीट्यूड 99% लोगों के अंदर होता है। लेकिन हमें परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना है, राइट।
परमेश्वर जो कहता है उससे हमें फॉलो करना है। प्रभु क्या कहता है? देखिए, उनके शिष्य कहते हैं कि विनती कर रहे हैं। आप सोचिए कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के द्वारा हमारे सामने ये बातें रखी गई है कि हमें एक दूसरे के अंदर फूट नहीं डालनी है, एक दूसरे के प्रति हमारे कहते हैं ना मतभेद नहीं होना चाहिए। देखिए, कहीं भी देखिए होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, मेरे लाइफ में भी बहुत होता है और आज भी कई बार ऐसी चीजें हैं जो मेरे मन मुताबिक नहीं चलती, लेकिन मैं उस बात को बर्दाश्त कर लेती हूँ। बहुत सारी नापसंद मेरी बातें होती है, लेकिन जहाँ आप अपनी बात रख सकते हो रखो, नहीं रख सकते हो, सबसे बड़ा हथियार है हमारा प्रार्थना। प्रार्थना करके उन बातों को परमेश्वर के समक्ष रख दो, लेकिन उन बातों पे अड़िग मत हो जाओ, कहते हैं कठोर मत बन जाओ, अपने आप को, अपने हृदय को कठोर मत करो, फूट मत पड़ने दो, एक दूसरे के प्रति नफरत मत पनपने दो। एक मत होना चाहिए, एक मत नहीं है, बैठकर बात करो, शांति से बातचीत को सुलझाओ। बात करने और सुनने के लायक अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं है तो जैसे मैंने कहा, प्रार्थना करो। परमेश्वर सक्षम है कठोर से कठोर हृदय को नम्र बनाने के लिए, कोमल बनाने के लिए। तो जो चीजें आपके बस की नहीं, आपके बस के बाहर है, आपको लगता है कोई आपकी नहीं सुन रहा है, जैसे मुझे लगता है मतभेद हो रहा है, सामने वाला जिद्दी व्यक्ति है, तो प्रभु उसको नम्र बनाएगा। आप मांगिए कि प्रभु मुझे ये रिश्ता रिस्टोर कर, मेरी हर बात प्रभु तू सुन। परमेश्वर सक्षम है। अपनी अभिलाषाओं में फंस के अपनी डिमांड पे ना फॉर्म और स्ट्रांग मत हो जाओ। कभी कभी होता है कि हमारी जो सोच अलग कहती है, सामने वाले की सोच अलग कहती है, तो सोच का फर्क होता है। एक दूसरे से बात करने पर हर कहते हैं बात का सॉल्यूशन आता ही है, और जो चीजें हमें समझ में ना, परमेश्वर को छोड़ दो। रोमियो अध्याय 12:4 कहता है कि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, इसी प्रकार हम सब मनुष्य अलग अलग विचारधारा, आदतों, भाषाओं वाले हैं। हम सब एक अंग कैसे, एक मन कैसे हो सकते हैं? एक ही परिवार के लोग भी एक सोच नहीं रखते हैं, तो ये कैसे संभव है, कैसे मुमकिन है? यूनिटी हो, एकता हो, पावर हो, एक मन हो, कैसे मुमकिन है? आत्मा की सहभागिता, दया, कृपा, नम्र, ये कैसे हो सकता है ना? सोचने वाली बात है ये, तो कैसे पॉसिबल है ये? तो आप एक हमारे शरीर को देख लीजिए। चलिए, जैसे अगर मेरा सर दर्द होता है, तो मेरा सर दर्द जब होता है तो मेरी फुल बॉडी रिएक्ट करती है, और आई थिंक सबकी करती होगी। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि भाई मेरा सर दर्द होता है बस सर ही तो दुख रहा है ना, मेरा पूरा शरीर तकलीफ में नहीं है, मेरे नेचर में कोई अंतर नहीं आता, मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है, मैं गुस्सा नहीं आता है, इम्पॉसिबल है। हाथ दुखता है तब भी फुल बॉडी रिएक्ट करती है, ऐसे ही बुखार आता है तब भी फुल बॉडी रिएक्ट करती है। तो वैसे ही कोई एक चीज में भी अगर तकलीफ है तो फुल बॉडी रिएक्ट करती है। तो हम मसीह में एक देह है, एक अंग है, तो अगर हम में से कोई एक भी टेढ़ा है, कोई बिगड़ा हुआ है, तो पूरा शरीर रिएक्ट करेगा ना, है कि नहीं? तो वैसे ही हमें वो जो दुख में है, जो तकलीफ में है, जो परेशानी में है, जो अंग हमारा, उसे उस दुख में से निकाल कर उसे चंगाई मिले, उसे शांति मिले, वो खुश रहे, ताकि पूरा शरीर खुश रहे। ये है एकता। रोमियो अध्याय 8:28 कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखिए, जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, वो 100% परमेश्वर की, प्रभु की बात को सुनेंगे, क्योंकि भेड़ें अपने मालिक की, अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है, उसकी बातों को मानती, नकारती नहीं है। तो हम परमेश्वर से अगर प्रेम रखते हैं ना, तो हमारा प्रेम जो उसी प्रकार है जैसे परमेश्वर का प्रेम हमसे किया, हम भी दूसरों से वैसा ही प्रेम रखेंगे। दूसरों के साथ अपने डिमांड और अपनी शर्तों के ऊपर रिश्ते नहीं रखेंगे। इफिसियों अध्याय 2:2 कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सुरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। देखिए, हमारे आने से पहले माता के गर्भ से जहाँ हमारी रचना होती है ना, वहीं से परमेश्वर ने हमारे लिए रेडी कर दिया है सारी बातों को, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे जीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे महिमा देनी है। परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है, लेकिन हम इस संसार की अभिलाषाओं में फंस कर परमेश्वर को महिमा देना भूल जाते, परमेश्वर की बातों को सुनना छोड़कर दूसरी गंदगी में फंस जाते हैं। परमेश्वर ने हमें भले का और भले कामों के लिए बनाया हुआ है, भले कामों के लिए सुरजा है, तो हमें हमेशा प्रथम स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। जैसे इफिसियों अध्याय 2 का
वचन एक से लेकर 5 कहता है, और उसने तुम्हें जिलाया जो अपने अपराधों और अपने पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले से संसार की रीति पर आकाश के अधिकारियों के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों कार्य करता है। इनमें हमें भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसा पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। आमीन, हालेलुया। अनुग्रही से तुम्हारा और मेरा उद्धार हुआ है। परमेश्वर ने चाहा इसीलिए हुआ है। मैंने कोई बहुत बड़े तीर नहीं मारे लाइफ में, मैंने भी बहुत पाप किए हैं लाइफ में। जो मैं बोल पा रही हूँ, जो आपके समक्ष रख पा रही हूँ, इसे परमेश्वर की महिमा और उसकी दया कृपा है। पवित्र आत्मा लीड करती है, वो मेरे मुंह में ये सारी बातें डालती है। मैं बहुत ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो परमेश्वर के वचनों का मनन करता है, वो परमेश्वर की महिमा करने से चूकेगा बिल्कुल नहीं। वो खुलकर बोलेगा, यार मेरा प्रभु महान है, मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है, हर एक कार्य करने में वो सक्षम है। ये परमेश्वर की महिमा ही तो है कि मैं ये बोल पा रही हूँ। जैसे हम ये सब वचन जानते हैं, यूहन्ना जो भी विश्वास करता है, मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी विश्वासी होगा जो यीशु मसीह से प्रेम रखता होगा और ये वचन ना जानता। यूहन्ना 3:16 का सबको पता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। देखिए, शत्रु शैतान जानता है, हमसे ज्यादा जानता है कि हमें कैसे गिराया जाए, वो परमेश्वर से हमें दूर कैसे करे। उसे कानों में फुसफुसाना, पास्ट को याद दिलाना, आपकी हार को याद दिलाना, आपकी निष्फलता को याद दिलाना, हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम बर्बाद तबाह है, कोई हमसे प्यार नहीं करता, हम कहीं के नहीं रह गए हैं, ये सारी चीजें हम अकेले हैं। बोझ से दबा हुआ जीवन, हम चिंता से दबे हुए, हमें तो मर जाना चाहिए। लगातार वो हमें नाश करने के लिए पड़ा रहता है। वो ऐसा कोई मौका, कोई तक नहीं छोड़ता है वो कि हम परमेश्वर से दूर चले जाए, हार जाए, खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि वो तो बैठा ही है ना नाश करने, फाड़ने। और ये सारी चीजें हम खुद अलाउ करते हैं। हमारे ऐसे एरिया है लाइफ के जो हम खोल देते हैं, डर का, भय का, कल क्या होगा, सारी चिंता जो ना हम हमारे अंदर घर कर लेते हैं। और ये संसार में फंस कर हम परमेश्वर की महिमा को भूल जाते हैं कि परमेश्वर कितना बड़ा है। परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है, लेकिन हम अपने आप को उसकी संतान ना मानते हुए हार की संतान मान लेते हैं। उसको मौका दे देते हमारे साथ खेलने का, जैसे आदम और हवा के साथ हुआ था। जब तक वो भरमाए नहीं गए थे ना, उन्होंने जब तक मतलब शत्रु की बात को सुना नहीं था, अपने कानों में घुसने नहीं दिया, वो परमेश्वर के साथ अदन की वाटिका में कदम से कदम मिलाकर चलते थे, साथ रहते थे, अनुग्रह में थे। वैसे ही शत्रु की बात जैसे उन्होंने सुनी, उनके अंदर पाप आया और पाप के साथ मृत्यु आई, और फिर वो परमेश्वर से दूर भागने लगे। हमारे अंदर जब पाप का बोझ होता है ना, हमारे अंदर जब बहुत सारी अभिलाषाएं होती है, हम परमेश्वर से दूर भागते हैं। हमें सच्चाई के साथ चलना पसंद नहीं होता है, उजाले के साथ रहना पसंद नहीं होता है, हम अंधेरे के साथ जीना पसंद करते हैं। वैसे आदम और हवा परमेश्वर से छिप गए थे। जैसे उत्पत्ति वचन 3:8 कहता है कि तब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। रोमियो अध्याय 8 वचन 38-39 कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि मैं ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्ग, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता है, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। देखिए, बहुत 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 प्यारा, बहुत गहरा वचन है ये। वैसे हर एक वचन गहरा है, हर एक वचन में अनगिनत हजारों बातें। इस वचन को आप सोचिए कि ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। ये सारी बातें तभी संभव है जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ इतन प्रार्थना करते, वचनों का मनन करते हैं, हम परमेश्वर का अध्ययन करते, उसकी संगति करते हैं, हम परमेश्वर से 1 to 1 हम बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं।
प्रार्थना का अर्थ ही है परमेश्वर से बात करना। अच्छी संगति में रहते, जो विश्वासी उनके साथ रहते हैं, स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते, उससे कनेक्ट रहते हैं। जैसे परमेश्वर में बने रहेंगे ना हम सब, तभी एक मन, एक चित, एक देह हो सकेंगे। समझ में आई आपको बात? हम तभी एक देह, एक मन हो सकते हैं जब हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, परमेश्वर से 1 to 1 बात करेंगे, वचनों का मनन करेंगे, अच्छी संगति में रहेंगे, स्तुति आराधना में अपना समय व्यतीत करेंगे, तब हम सब के सब एक देह हो सकेंगे। चाहे फिर हम कहीं भी रहते हो, चाहे कहते हैं ना पूरब में हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, कहीं भी हो, लेकिन हमारी देह एक है, हमारा मन एक है, हम एक परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु यीशु ही परमेश्वर हम सबका कॉमन एक ग्राउंड है, एक ही जगह है। हम सब एक है, एकता, समानता जो हमें एक करती है, जो हमें जोड़ती है, कॉमन ग्राउंड यीशु मसीह है। मेरा जिंदा खुदा यीशु मसीह हम सबको एक करता है, वो है कॉमन ग्राउंड। उस एकता के लिए यीशु मसीह के साथ हमें चलना है। अब कुछ सवाल है, आप अपने मन में पूछिए, अपने आप से पूछिए। ज़रूरी नहीं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, आप खुद अपने आप को जवाब दीजिए। और जब आप जवाब ढूंढिए, और अगर नहीं आपके पास जवाब तो ढूंढिए, क्योंकि अगर आपने जवाब ढूंढ लिया ना तो आप परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। और आप जब परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे तो आप अपनों के साथ एक अंग होकर चलेंगे। अपने जीवन में है ना एक शांति, करुणा, दया, भाईचारा, नम्रता, हर एक चीज़ अपने आप आ जाएगी। तो कुछ सवाल है, उसे गौर से सुनिए और उसके जवाब अपने आप में खुद को दीजिए और ढूंढिए। और नहीं है तो ढूंढो। पहला सवाल, क्या यीशु मसीह मुख्य कारण है मेरे जीवन का? पूछ के देखिए अपने आप से, क्या सच में आपके जीवन का मुख्य कारण यीशु मसीह है? दूसरा सवाल, मैं दूसरों को कैसे देखती हूँ या देखता हूँ, या कैसे नापती हूँ या नापता हूँ? परमेश्वर की कृपा के द्वारा या मेरे अपने मतभेद के द्वारा कि मुझे नापसंद है ये चीज़ या मुझे नापसंद ये व्यक्ति? आप सोचिए, यीशु मसीह आपकी जगह पे होते तो क्या करते? तीसरा, क्या परमेश्वर के साथ आप करीब चल रहे हो, करीब चल रही हूँ मैं, या चल रहा हूँ, या दूर हूँ? दिन प्रतिदिन मैं दूर होता जा रहा हूँ या दूर होती जा रही हूँ, या करीब हूँ? चौथा, क्या प्रॉब्लम, तकलीफ में मैं परमेश्वर की तरफ भागती हूँ या भागता हूँ, या उससे दूर भागता हूँ या भागती हूँ? पांचवा, क्या मैं जीवन में दया, प्रेम दिखाता हूँ, या सिर्फ चिंता करती रहती हूँ, चिंता करता रहता हूँ? ये 5 सवाल के जवाब अगर आपने ढूंढ लिए ना, आप मसीह के बच्चे बन जाएंगे। आप अपने समय को है ना ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ बिताएंगे, व्यतीत करना पसंद करेंगे। हमें देखिए परमेश्वर के इर्द गिर्द ही रहना है, आस पास ही रहना है। यीशु मसीह एक लौती चाबी है हमारी एकता की, हमारी यूनिटी की, हमारे प्रेम की, हमारे भाईचारे की, हमारी कृपा की, हमारी नम्रता की, हमारी दया की, हमें साथ जोड़े रखने की। यीशु मसीह के सिवा ऐसी कोई चाबी नहीं है इस दुनिया में जो हमें जोड़ सके। ठीक है, तो ये 5 सवाल अपने आप से पूछिए और अपने जीवन को सफलता की ओर लेके जाइए। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।